हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव अपने यूट्यूब चैनल MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लॉक पार्ट 4 लेकर आया हूं और हम लोग इसको आज बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे और यहां से आने वाले प्रश्नों के आप जवाब आप 2 या 4 सेकंडों में लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो आज का टॉपिक होगा लंबवत दर्पण पर आधारित प्रश्न। तुम लोग टाइप 1 लिखते हैं आज का वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, इसमें दिया है यदि प्रतिबिंब का समय 1:40 हो रहे हों तो वास्तविक समय क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसको 2 तरीके से लगाएंगे, एक तो बेसिक होगा, एक ट्रिक होगा। तो आप ट्रिक वाला पहले देखिए हम लोग कैसे इसको लगाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, वास्तविक समय पूछा है और काल्पनिक समय दिया है, इसे कहें प्रतिबिंबित समय दिया है। तो ध्यान दीजिए, वास्तविक समय का एक फार्मूला होता है, वास्तविक समय बराबर 1160 माइनस प्रतिबिंबित समय। प्रतिबिंबित समय, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, वास्तविक समय बराबर 1160 माइनस प्रतिबिंबित समय। तो अब ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे हम लोग। वास्तविक समय पूछा है, तुम लोग लिख लेंगे यहाँ वास्तविक समय बराबर 11:60। अब क्या इसमें पूछा है, ध्यान दीजिए, समय क्या दिया हमारा 1:40 दिया है। तो इसी 1:40 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से घटा लेंगे। तो देखिए यह 60 में से 20 गया तो कितना बचेगा आप, 60 में से 40 गया तो कितना बचेगा 20। यहाँ देखिए 11 है, 11 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा आपका 10। अर्थात वास्तविक समय जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका 10:20। और यह प्रश्न आपके SSC 2014 में आया हुआ है। तो यह समय कितना आ जाएगा आपका आंसर 10:20। तो हम लोग कह सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा, जो वास्तविक समय होगा 10:20 होगा। यदि इसी बात को हम लोग इससे लगाएं बेसिक तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लॉक का चित्र बना लेंगे। और देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जो इमेज बनता है, यहाँ से ध्यान दीजिए, दाहिने का बाएं बनेगा और बाएं का दाएं बनेगा। अब ध्यान दीजिए, यह सुई देखिए आपका, यहाँ से ध्यान दीजिए कि यह सुई आपका कितना नीचे है, 2 खाना। तो ये कितना इधर आ जाएगी, यह आपका आ जाएगी, देखिए यह सुई यहाँ से कितना आगे है 12 से, तो 2 खाना घंटे वाली सुई। तो देखिए 12 से घंटे वाली सुई क्या दिखाएगी, 2 खाना पीछे दिखा देगी, अर्थात यह यहाँ दिखाएगी। क्योंकि इस साइड देखा जाए तो यह दाहिने बन रहा है, तो घंटे वाली सुई जितना दाहिने है 12 से, उतना 12 के बाएं चली जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 10 पर आ जाएगी। और देखिए मिनट की सुई क्या है, जितना 6 से बाएं है वह उतना 6 के दाएं चली जाएगी। देखिए यह 6 के बाएं कितना है, 1 2 खाना, तो यह आपकी चलकर कहाँ आ जाएगी, यहाँ से 2 खाना दाएं, तो 1 2, ये कहाँ जाएगी आपका इस 4 पे आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, घंटे वाली सुई 10 पर आ गई और मिनट की सुई कहाँ चली गई, इधर 4 पे चली गई। तो इसका मतलब कि 10:20। तो आप यदि यह मिरर में इमेज बनेगा तो यह इस टाइप का बन जाएगा, ध्यान दीजिए। 3 6 12 या 9 आपका।
ये मिरर में आपको यह समय इस प्रकार दिखाई देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 10:20। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों का है, यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या प्रतीत होगा। तो देखिए, आपको जब भी जो आपके प्रश्न में समय दिया हो, यदि वास्तविक समय दिया हो और प्रतिबिंबित पूछा है तो भी 11:60 से माइनस कर देंगे दिया गया समय, या प्रतिबिंबित समय दिया है तो भी हम क्या करेंगे 11:60 से दिया गया समय को घटा देंगे। यदि वास्तविक समय दिया है तो काल्पनिक आ जाएगा, और काल्पनिक समय दिया तो वास्तविक आ जाएगा। तो कभी कभी आपको इसमें 23:60 से भी घटाना होता है वास्तविक या काल्पनिक समय ज्ञात करने के लिए। तो आइए हम लोग पहले इसको लगा लेते हैं। देखिए, हमें क्या करना है कि वास्तविक समय दिया है 5:45 और पूछा है तो प्रतिबिंबित समय क्या प्रतीत होगा। तो हम क्या करेंगे, आप पहले एक फार्मूला लिख लीजिए पूरा, इसे नोट भी कर लीजिएगा। यह होगा वास्तविक समय या प्रतिबिंबित समय बराबर 11:60 माइनस दिया गया समय, या इसी को हम इस प्रकार भी लगाते हैं कि 23:60 माइनस दिया गया समय। अच्छा, 23:60 से कब माइनस किया जाता है, जब यह समय 12 से ऊपर का हो। जैसे कह दे 12:30 हो रहे हों, 12:45 हो रहे हों, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं 23:60 से दिया गया समय घटा लेते हैं। तो वास्तविक समय दिया होगा तो काल्पनिक आ जाएगा या प्रतिबिंबित आ जाएगा। यदि प्रतिबिंबित समय दिया होगा तो वास्तविक समय आ जाएगा। लेकिन दोनों स्थितियों में काल्पनिक पूछा हो या वास्तविक पूछा हो, लंबवत दर्पण पर आधारित प्रश्न होगा, तो उसमें क्या करना है हमको 11:60 से या 23:60 से दिया गया समय को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या दिया है 5:45 दिया है, पूछा क्या है प्रतिबिंबित समय। तो अर्थात हमें प्रतिबिंबित समय निकालना है, यहाँ से फार्मूला में अप्लाई कर लेंगे। तो क्या करेंगे 11:60 कितना घटाना है, समय क्या दिया है, दिया गया समय कितना है देखिए, तो 5:45। इसका मतलब यहाँ करना हमको 5 और यहाँ लिखना है 45। इसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा, यह 60 में से 45 घटाएंगे तो यह आपका आ जाएगा यहाँ पर 15। और देखिए 11 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा यह 6। अर्थात जब वास्तविक समय 5:45 होगा तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा 6:15। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, केवल दिया गया समय जो है 11:60 से या 23:60 से हम घटा देंगे, आपका वास्तविक या प्रतिबिंबित समय आ जाएगा। लेकिन यह फार्मूला आपका लंबवत दर्पण पर आधारित है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों का है, यदि वास्तविक समय 12:50 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या प्रतीत होगा। अब ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया, सूत्र को लिख दिया है। अब समय क्या दिया है 12:60। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस स्थिति में कि 12:50 दिया है, तो हम लोग इसे 11:60 से नहीं घटा पाएंगे, घटा जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 23:60 से दिया गया समय घटा देंगे। तो अब देखिए पूछा क्या है प्रतिबिंबित समय क्या प्रतीत होगा, तो प्रतिबिंबित समय निकालना हमको। तो अब ध्यान दीजिए किसे क्या करना है 23:60 से घटा देना है। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख लेंगे
23:60 माइनस दिया गया समय। तो समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 12:50। तो यहाँ ध्यान दीजिए 12:50, इसे घटाएंगे तो 60 में से 50 गया तो कितना बच जाएगा? 10। यहाँ ध्यान दीजिए 23 में से 12 गया तो कितना बचेगा आपका? 11 बचेगा। इसका मतलब कि हम लोगों का जो आंसर होगा, प्रश्न का उत्तर होगा, वह 11:10 होगा। अर्थात जो प्रतिबिंब में समय दिखाई देगा तो वह समय क्या होगा? 11:10। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार लगा लेंगे। केवल हमें एक बात यह ध्यान देना है कि जब लंबवत दर्पण पर आधारित प्रश्न हो तो केवल क्या करना है कि 23:60 से या तो 11:60 से दिया गया समय को घटा देंगे, उत्तर अपने आप आ जाएगा तुरंत। देखिए दोस्तों, दूसरा टाइप होगा हम लोगों का क्षैतिज दर्पण मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर पर आधारित प्रश्न या जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। जब क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब की बात की जाए तो इस स्थिति में ऊपर का इमेज नीचे बनता है और नीचे का इमेज ऊपर बनता है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। जैसे यह अगर हम एक क्लॉक बना लें, यहाँ पर ऐसे दिखा दें 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यह आपका 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। यदि यह हॉरिजॉन्टल दर्पण होगा या वाटर इमेज बनेगा तो इसका इमेज कैसे बनता है? देखिए, यदि हम यहाँ बना दें कितना 3 बजा दें, तो यदि यह जल में बनेगा तो देखिए यहाँ से इसका ऊपर का भाग नीचे हो जाएगा और नीचे का भाग ऊपर आ जाएगा। लेकिन एक बात और दिया होता है कि कभी कभी प्रश्न में लिख देता है कि इस क्लॉक में अंकों के स्थान पर बिंदुओं से दर्शाया गया है। जैसे आप देखे होंगे किसी किसी में 1, 2 न लिख करके यहाँ बिंदु लगा देता है, 1, 2 डॉट कर देता है, तो इस प्रकार दिया जाता है। तो इस कंडीशन में जो आपका 6 होगा, अगर इमेज बने ऐसे वाटर में तो ऐसे बन जाएगा आपका। ध्यान दीजिए यहाँ ये इमेज कैसे बन जाएगी, ध्यान दीजिए। यह 6 आपका ऊपर आ जाएगा, यह 3 ऐसे ही दिखेगा यहाँ पर, और यह 12 आपका नीचे आ जाएगा। इस प्रकार अर्थात ये कहा जाए कि जो यहाँ से ऊपर का होता है वह नीचे बन जाएगा और यह नीचे का इमेज क्लॉक में ऊपर बन जाता है। लेकिन यह तुम लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रश्नों का जवाब इस पर आधारित नहीं देंगे, हम लोग उसको ट्रिक से लगाएंगे, क्योंकि ऐसे लगाने में आपको इमेज बनाना होगा और इसमें थोड़ा आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन हम बताएंगे फार्मूला जो बिल्कुल आसान होगा और हर प्रकार का क्षैतिज दर्पण पर आधारित प्रश्न चुटकियों में लग जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए छात्र, हमारा प्रश्न है, एक क्लॉक है उसमें 12:20 हो रहे हों तो जल में क्या समय प्रतीत होगा? यह प्रश्न है कि कितने बज रहे हैं, 12:20 हो रहे हों, यदि उसी क्लॉक को जल में देखा जाए तो समय क्या प्रतीत होगा। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए देखिए, जल की बात किया है तो जल का मतलब क्या है? क्षैतिज होगा। जब क्षैतिज की बात की जाए तो हमें क्या करना है कि प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए या वास्तविक समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे दिए गए समय को 18:30 से घटा देते हैं। तो इसके लिए आप फार्मूला लिख लीजिए। क्या निकालना है? प्रतिबिंबित समय निकालना है। जल में क्या समय प्रतीत होगा, अर्थात प्रतिबिंब का समय पूछा है, तो प्रतिबिंबित समय बराबर होगा 18:30 माइनस दिया गया समय, माइनस दिया गया समय। अब देखिए इसमें समय क्या दिया गया है, 12:20। हमारा फार्मूला क्या है, प्रतिबिंबित समय बराबर 18:30 माइनस दिया गया समय। तो हम इसका प्रश्न कैसे लगाएंगे, इसका आंसर, तो यह 18:30 ऐसे हम लोग लिख लेंगे
और इसी में से 12-20 को घटा देंगे। ये 12-20 हो रहा है, ध्यान दीजिए। माइनस किया तो ये देखिए आपका आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा यह आपका 18 में से कितना गया 12 गया तो 6, अर्थात हम लोगों का आंसर जो होगा 6:10 होगा। अर्थात जल में क्या समय दिखाई देगा 6:10। तो बिल्कुल आसान है, जो भी हो आप ऐसे लगाएंगे तुरंत लग जाएगा। यदि इसी को हम लोग बेसिक लगाएं तो हमें क्या करना होगा, 2 क्लॉक बनाना होगा। आइए बेसिक इसको भी लगा लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तुम लोग का आंसर कितना आ गया 6:10, यह ध्यान देना आपको। यदि इसी प्रश्न को हम लोग इमेज बनाकर लगाएं तो कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए। समय क्या दिया है 12:20। तो यहाँ एक इमेज बनेगा इसका जल में, इस प्रकार ध्यान दीजिए। ऐसे बनेगा। अब ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ भी समय दिखा देंगे, यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेते हैं। अब यह देखिए कि मिनट की सुई जो है इस 3 से कितना नीचे है, तो यह 3 से 1 खाना नीचे है। यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 खाना होगा आपका ना, तो यह यहाँ 3 से 1 खाना ऊपर दिखाएगी। अर्थात कहाँ दिखाएगी मिनट की सुई, यहाँ पर दिखा देगी आपका, यहाँ दिखा देगी। और ध्यान दीजिए, और मैंने कहा कि ऊपर का इमेज जल में नीचे बनता है। अब देखिए यह इमेज यहाँ से देखा जाए नीचे है तो यह इमेज ऊपर बन गई, और यह इमेज देखिए आधा भाग देखा जाए तो यह क्या है ऊपर का है, तो यह नीचे बनेगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ यह 12 से कितना आगे है, 12 से देखिए कुछ आगे है, तो यहाँ यह कितना ये आ जाएगी आपकी, यहाँ ये 6 से कुछ आगे रहेगी। अर्थात ये देखिए ये क्या समय दिखाई देगा, प्रतीत होगा, ये लगभग दिखाई देगा आपका कितना 6:10। तो इस प्रकार बेसिक्स ऐसे लगाएंगे कि यहाँ से जितना सुई मिनट की पहले है, मिनट की यहाँ से जितना सुई मिनट की बाद है वह यहाँ से इतना पहले हो जाएगी, और यह सुई जो है जितना इससे ऊपर है उतना ही यह इससे नीचे हो जाएगी इधर। इस प्रकार हम लोग इसको लगा लेंगे। लेकिन यह इस प्रकार से नहीं लगाएंगे, हम लोग फार्मूले से लगाएंगे, तुरंत लग जाएगा। आपको इमेज भी नहीं बनाना होगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी प्रकार हम लोग एक प्रश्न और लगाते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, यदि 8:40 हो रहे हों तो जल में समय क्या प्रतीत होगा, जल में समय क्या प्रतीत होगा। तो अब देखिए जल की बात किया है, अर्थात 36 दर्पण की बात हुई है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे इसको देखिए इसके लिए फार्मूला आप लिख लीजिए, वास्तविक समय या प्रतीत समय, समय बराबर होता है 18:30 माइनस दिया गया समय, दिया गया समय। अब देखिए हमको क्या निकालना है, प्रतीत समय निकालना है। तो
समय क्या प्रतीत होगा, अर्थात प्रतिबिंबित समय निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 18:30 से दिया गया समय घटा देंगे। तो यह 18:30 और समय क्या दिया गया है, 8:40। ये ध्यान दीजिए, 8:40 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 8:40। अब देखिए यहाँ ध्यान दिया जाए तो ये 30 वाला कम है, 40 नीचे ज़्यादा है। तो हम यहाँ से हासिल लेंगे। अब देखिए यह 3 है ना, 30 में से 40 नहीं घटेगा, तो अर्थात ये 0 में से 0 गया तो यहाँ इतना हो गया। ऐसे कर लेते हैं, यह आएगा इनके पास हासिल लेने के लिए। देखिए यह मिनट है, यह क्या है, घंटा इधर का समय दिया है। तो अब यह ध्यान देना है कि ये मिनट है, यह घंटा है। तो मिनट आएगा घंटे के पास उधार लेने के लिए। तो यह 18 घंटा है, तो यह अपने घंटे में से 1 घंटा दे देगा। तो यहाँ जाकर यह बदल जाएगा मिनट में। तो यह 18 घंटे में से 1 घंटा देगा, अर्थात यह 60 मिनट देगा। तो यह 30-60 कितना हो जाएगा, 90 मिनट। तो हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 17 इधर 90 हो जाएगा आपका। तो यह 90 हो जाएगा। तो यह ध्यान दीजिए, तो 90 हो गया, तो 90 में से कितना घटाएंगे हम लोग, 40। तो ये कितना बचेगा, 50। और यहाँ बचा कितना, 17। 17 में से 8 घटाया तो कितना बचेगा, 9। अर्थात 9:50 समय प्रतीत होगा। या इसी यहाँ से घटा सकते हैं। अब यह 40 हो गया। अब देखिए ये कितना है, 50 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 9। हाँ देखिए इसके पास घंटा है तो घंटा ही देगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 30 के स्थान पे जब 30 मिनट में 1 घंटा मिलेगा तो वह कुल मिनट में बदल करके 90 मिनट हो जाएगा। तो हम यह भी कह सकते हैं कि 17-90 में से कितना घटा देंगे, यह। लेकिन यह हमारा फार्मूला यह होगा, इसके आधार पर लगाएंगे। दोस्तों बस आज के क्लास में इतना ही। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हम मिलेंगे आपसे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।